आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अपने मन को। तो आपका मन क्या कर रहा है, साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको लगा दीजिए काम पे, नहीं तो बहुत बिगड़ेल है। आपको कुछ नहीं तो बहाने के नाम पे आपको बीमार भी कर देगा, जैसे कि मुझे हर समय करता रहता है जब से मैंने अपने मन को जाना है। क्योंकि अभी मन पूरी तरीके से नहीं बंधा, बांध रही हूँ ना, तो उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि जब मन हम बांधने किसी भी चीज़ को, बच्चे का है अगर भागने के लिए मना करते हैं किसी काम के लिए तो कैसे चंचल हो जाता है, ठीक वैसे ही। तो इस समय मेरा मन बहुत ही ऐसे से छूटने के उसमें है, और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस जन्म में तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, उनको बांध के ही रहूँगी, चाहे थोड़ा ही सही, और थोड़ा अगले जन्म में, मतलब भले कितने जन्म लग जाए, बांधना तो है। तो आपका मन बांधिए, ध्यान साधना ज़रूर करिए, चाहे 10 मिनट का करिए। और कल हम बात कर रहे हैं कि जब क्रोध है तो हमें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार जब मोह जागे मन में तो क्या करना चाहिए। और वो मोह किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी चीज़ का, जैसे किसी वस्तु का हो सकता है, या किसी व्यक्ति का हो सकता है, या खाने पीने की चीज़ का हो सकता है, धन दौलत का हो सकता है, कपड़े लत्ते का हो सकता है, नहीं कुछ तो पढ़ाई लिखाई का ही हो सकता है। अगर पढ़ाई लिखाई का मोह जगा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कहीं से भी हमें ज्ञान मिले, गुरुओं ने कहा है कि अगर ज्ञान कूड़े से भी मिले, ज्ञान कचड़े से भी मिले, तो उस ज्ञान को उठा के माथे पे लगा लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो हमारा ये जन्म तो सुधारती है, अगले कई जन्म भी सुधारती है, और साथ में हमारे जो हमसे संबंधित लोग रहते उनका भी जीवन का सुधार करती है। तो कहने का मतलब ज्ञान कहीं भी हो, किसी के भी मुख से मिले, किसी भी जगह से मिले ज्ञान, और वो अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इतनी तो परख हर इंसान में होनी ही चाहिए। तो ज्ञान कहीं भी मिले, ज्ञान लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए, चाहे वो नाली से ही मिले, लेना चाहिए ज़रूर। चाहे वो बच्चे के मुख से मिले, ये ज़रूरी नहीं कि वो छोटा है तो क्या ज्ञान देगा। नहीं साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत गुजर जाती है, और जो बात नहीं समझ में आती, एक छोटे से बच्चे के मुख से निकली हुई बात भी हमारा जीवन सुधार सकती है। तो हमेशा अपने ज्ञान के आँखें खुली रखिए, मन की आँखें खुली रखिए, और दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखिए। जब ज्ञान आएगा तो तर्क करना भी आ जाएगा, और जब तर्क करना आ जाएगा तो सही गलत भी पहचानना आ जाएगा। तो मैं यहाँ मोह की बात कर रही थी। अगर आपके मन में मोह उठता है, हम और किसी चीज़ का तो नहीं, चलो खाने पीने का ही ले लेते हैं, और इसी से आप संबंधित और दूसरी चीज़ों का आप उसका मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि है कि हमारा, सोच लीजिए कि बहुत मन करता है मिठाई खाने का, मन तो हमेशा अच्छा ही अच्छा खाने का मन करता है, पर बहुत कम लोगों का होता है मन की चटनी रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं। ऐसा बहुत कम लोगों का करता है, परंतु ज़्यादातर लोगों का मन करता है हम मिठाई खाएं, छप्पन भोग खाएं, देसी घी के लड्डू खाएं और वो देसी घी चाहे जायका हो। तो कहने का मतलब है हमेशा तो हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें, हमारा भी शरीर है, ये शरीर युवावस्था में जितना मजबूत रहता है उतना पौढ़ावस्था में नहीं मजबूत रहता। कहने का मतलब जैसे ही 40 आपका बीत जाता है, उसके बाद आपका शरीर धीरे धीरे, आपकी जो शरीर के अंदर की गतिविधियां हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, तो पाचन तंत्र भी उतना ख़राब होता जाता है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं कि जो खाना बच्चा पचा ले रहा है वो खाना हम भी पचा ले रहे हैं, पर आपका मन करेगा। देखा होगा आपने, कई बुज़ुर्गों का लार जबर लपर लपर होती रहती है, ये भी खा ले वो भी खा ले, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे बेटा बहू सेवा नहीं करते। तो यहाँ पे बेटा बहू की ही गलती नहीं रहती है, नए लोगों की गलती नहीं रहती है, बुज़ुर्गों की भी बहुत गलती रहती है। इस विषय पे हम कभी और टॉपिक पे, इस टॉपिक पे हम कभी और वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हमारा मोह है, तो मोह
किसी भी उम्र में खाने पीने का बहुत लालच लगता है, ये भी खा ले वो भी खा ले, पर नहीं, कितना खाओगे? अपने मन को साधना है तो मन को लगाम भी लगानी पड़ेगी। और नहीं मान रहा है तो ठीक है, एक हाथ में मिठाई लेके रखो और अपने मन से बोलो, एक हाथ में मिठाई, एक हाथ में मिर्ची, या फिर ऐसी अभिष्ट चीज़ जो आप खा ना सको। अभिष्ट चीज़ में कुछ भी हो सकता है। अभी मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगी, परंतु आप समझ सकते हैं कि जो खाने लायक ना हो, जिससे हमें बदबू आती हो, जिससे हमें जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी ना हो, वैसी चीज़ खाने के लिए रखो। और मिर्ची तो अगर आपने पाव भर लड्डू लिए, पेड़े लिए, जो भी मिठाई लिया है, जो भी स्वादिष्ट भोजन लिया है, एक हाथ में वो ले लीजिए। उतनी ही मात्रा में आप दूसरे हाथ में आप मिर्ची का पाउडर ले लीजिए या मिर्ची ले लीजिए, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बनी हुई मिर्ची का सामान ले लीजिए। और अपने मन से बोलो कि जितना तू इस हाथ का पकवान खाएगा, उतना ही तुझे इस हाथ का भी खाना पड़ेगा। आप देखिए, आपके इस हाथ का पकवान बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परंतु जब इस हाथ का पकवान नहीं ख़त्म होगा, तब आपको अपना रूप दिखाना है और अपने मन के आगे जिद करनी है कि नहीं, जैसे तूने इस हाथ का अच्छे से खाया, सुखपूर्वक खाया, मज़े लेके खाया, स्वाद लेके खाया, सारा पूरा शरीर की इंद्रियां लगा के खाया, उसी प्रकार इस भोजन को भी पूरे मन के साथ, पूरे स्वाद के साथ, पूरा इंद्रियों के साथ तुझे इसको भी ख़त्म करना है। चाहे आपका शरीर उस समय जवाब दे जाए, फिर भी आपको इस हाथ का सामान अपने मन से ख़त्म करवाना है। हालांकि नुकसान करेगा, आपका शरीर नहीं पचा पाएगा, पर आपको मन को बांधना है और मन को बांधना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आ जाएगा उसी समय कि मन कितना चंचल है। हमेशा सॉफ्ट चीज़ें पकड़ता है, हमेशा सरल चीज़ें पकड़ता, हमेशा सरल रास्ता पकड़ता, और कभी कठिनाई का रास्ता उसने पकड़ना ही नहीं चाहिए चाहता। तो अपने मन को अगर साधना है, अपने मन को सही दिशा दिखानी है, तो ये छोटे छोटे उपाय अपने मन के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए, अभ्यास के लिए, प्रयोग के लिए, ये प्रयोगात्मक क्रिया करनी ही पड़ेगी आपको अपने मन के साथ, तभी ये मन आपके कंट्रोल में आएगा। शुरुआत में मैं बताती हूँ आपको कि करीब मैं काफ़ी छोटी थी, और क्या पता मैं पूर्व जन्म में शायद थोड़ी बहुत विपश्यना की होगी, उसका फल मुझे मिला। और मैंने काफ़ी अपने मन को इसी तरीके से साधा है। जो चीज़ें मुझे पसंद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं और नहीं मिलती हैं वो, और या मिलने में कठिनाई होती है, तो उस चीज़ को त्यागने का हमने अपने जीवन में निश्चय लिया है, और अब तक हमने कई चीज़ें त्यागी हैं। तो हर एक व्यक्ति का तो अपना अलग अलग जीवन रहता है, अपनी सोच, अपना निर्णय अलग रहता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इन सब के साथ मैं अपनी शब्दों की गठरी बांधती हूँ, और कल मिलते हैं नई किसी अपने अनुभव के साथ। तो तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना ध्यान रखिएगा और अपने मन का ध्यान रखिएगा, उसको ज़रूर बांधने की कोशिश करिए। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।